किसान भाइयों राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। किसान भाइयों, आज हम आए हैं जगदीश जी डाली जी के यहाँ पर, जो कि जिला बारा, तहसील किशनगंज और गांव परानिया के निवासी हैं। किसान भाइयों, ये जगदीश जी डाली के मेहनत, जज्बे और लगन का ही परिणाम है कि इनके 5 बीघा में फसल लहरा रही है। जबकि आप देखें, इनके आसपास 80% भूमि पड़त है और ये 5 बीघा में अपनी जिंदा दिली से लगे हुए हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं जगदीश ढाली, ग्राम परानिया, तहसील किशनगंज, जिला बारा के रहने वाला हूँ। मेरा फार्म कामधेनु नाम से है, कामधेनु ऑर्गेनिक फार्म, जयपुर NPOP से मेरा सर्टिफाइड है और मेरा ज़मीन है 5 बीघा। जगदीश जी, सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि आपको जैविक खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? नमस्कार किसान भाइयों, मैं पहले भी केमिकल वाला खेती करता था। केमिकल में देखा जाए तो खर्चा भी अधिक और धीरे धीरे पैदावार भी घटता जाता है। और मैं आज 5 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। इसमें मेरा मुनाफा भी ज़्यादा मिल रहा है और लागत भी खर्चा कम आ रहा है। तो जगदीश जी, आप बताएं, जैविक के लिए आप संसाधन किस प्रकार से जुटा पाते हैं? जैविक के लिए अपने पास 3 गाय है। उस गाय का गौमूत्र, गोबर से मेरा ये 5 बीघा खेती पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। आप बताएं जगदीश जी, हल्दी की जैविक खेती में कौन कौन सी गतिविधियां आप द्वारा की जाती है? देखो, वैसे हल्दी की खेती 15 जून से चालू हो जाता है। 15 जून से 1 जुलाई तक इसकी बीज रुपये होती है। तो मैं जो हल्दी की खेती पे खड़ा हूँ, ये हल्दी मेरा 20 जून का बया हुआ है। 1 बीघा में 3 कुंटल बीज लगता है और बीज शोधन अपन सिर्फ गोमूत्र और ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन करते हैं। जगदीश जी, आप बताएं, हल्दी की खेती में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है और निराई गुड़ाई किस प्रकार से की जाती है? हल्दी की खेती में क्या, ये 2 फसल का क्रॉप है, रबी और खरीफ दोनों में आता है ये। तो इसमें क्या, ये 8 महीने का क्रॉप है ये। इसमें क्या है, कम से कम 5 बार 6 बार इसमें निदाई गुड़ाई होती है और कम से कम 10 से 15 पानी ज़रूरत है। जगदीश जी, आप बताएं, हल्दी की खेती में कौन कौन से रोग आते हैं? हल्दी की खेती में ज़्यादातर खास रोग तो आता नहीं। एक तो आता है पत्ता छेदक और आता है थोड़ा पत्ता पीला पड़ने का। तो उसको अपन दवाई बनाते हैं घर पे, उसी को डालते हैं, उसी स्प्रे से अपना स्वस्थ हो जाता है पौधा। आप बताएं, 1 बीघा में हल्दी से कितना उत्पादन मिल जाता है? अब तक मेरा खेती में 1 बीघा में 40 से और 50 के बीच में निकला कच्चा हल्दी, जिसको अपन बॉयल करते हैं तो 1/4 अपना रह जाता है माल। जैसे मान लो अपन 1 कुंटल बॉयल करते हैं तो उसका 25 किलो रह जाता है मार्जिन अपना। आप बताएं, हल्दी से कितनी आय हो जाती है आपको? 1 बीघा में मेरा 1 लाख से 1.25 लाख तक का हल्दी निकल जाता है, जिसमें खर्चा मेरा 30,000 का बैठता है। तो शुद्ध मुनाफा मेरा 70-80 हज़ार रुपये पर बीघा मुनाफा रह जाता है। जैसा कि जगदीश जी, आप पिछले 5 वर्ष से हल्दी की जैविक खेती करते आ रहे हैं, तो इसकी मार्केटिंग में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? पिछले 2 वर्ष तो थोड़ा परेशानी आया हल्दी को बेचने में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या, NPOP से जब सर्टिफिकेट मेरा फाइनल हो गया तो मेरा हल्दी वायर कंपनी लोग ही लेते हैं। जगदीश जी, आप अपने फार्म पर जैविक खेती के लिए किन किन उत्पादों का निर्माण करते हो? मैं अपने जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत, अग्निअस्त्र और हर्बल। जगदीश जी, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि आप गोबर की खाद कैसे तैयार करते हैं और अच्छा तरीका क्या है तैयार करने का? हमारे खेत में गड्ढा किया हुआ है, उस गड्ढे में जो फसल का जो अवशेष है उस गड्ढे में डाल देते हैं अपन, ऊपर से गोबर का खाद डाल देते हैं और उसको बढ़िया से ढक देते हैं उसको पॉलीथीन से। और ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है गोबर खाद? 6 महीने में तैयार हो जाता है ये। 6 महीने में यूज करने लायक हो जाता यूज़ है। करने लायक हो जाता है। जैसा कि आपने बताया, आप जीवामृत का निर्माण अपने कामधेनु ऑर्गेनिक फार्म पर करते हैं। आप किस प्रकार से उसे तैयार करते हैं? जैसे 1 एकड़ ज़मीन में अपन 20 लीटर गौमूत्र लेते हैं
20 लीटर गौमूत्र में 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 2 किलो बड़ के नीचे का मिट्टी, उसको डाल के अपन 10 दिन तक उसको घोल बनाते हैं। 10 दिन बाद अपन पानी में छोड़ देते हैं और उसको छान के स्प्रे भी करते हैं फसलों पे। अग्नि अस्त्र का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, हमारे किसान भाइयों को बताइए। अग्निअस्त्र का निर्माण इस तरीके से होता है। 10 लीटर गौमूत्र में आधा किलो प्याज, आधा किलो लहसुन, आधा किलो अदरक, आधा किलो तीखा मिर्ची और 2 किलो नीम की पत्ती को उसी में डालकर उबाल के बढ़िया जो उसको छान के फिर स्प्रे करते हैं। एक टंकी 15 लीटर वाला टंकी में, एक टंकी में आधा लीटर। आप अपने फार्म पर तकरीबन 8 उत्पादों का निर्माण स्वयं ही करते हैं। उनमें से आप 10 पर्णी अर्क, जिसे हर्बल स्प्रे के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बताएं। ये हर्बल स्प्रे, हर्बल का दवाई 2 तरह से बना सकते हैं अपन। अगर जल्दी इसकी यूज़ में लेना हो तो जो 10 तरह का पत्ता है इसको बॉईल करके अपन 1 हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं, और बाकी इसको गला के भी अपन 1 महीने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे 10 तरह का पत्ता हो गया आपका, सीताफल, आंकड़ा, धतूरा, बम्बुल, टाइटोन, जिसको गाय नहीं खाते, जिस पत्ती को गाय नहीं खाता, ऐसे 10 तरह के पत्ते को 1 महीना तक गला के रखो गौमूत्र में, तो उसको छान के फिर स्प्रे करो टंकी में। पर टंकी 1 लीटर। जगदीश जी, अंतिम प्रश्न है हमारा आपसे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग रासायनिक खेती की ओर जा रहे हैं, जैविक को कोई करना नहीं चाहता। जैविक के नाम पर लोग डरते हैं, इसे अपनाने से भी डरते हैं। आप बताएं, जैविक में किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा। देखिए मनमीत जी, इस जैविक खेती में ऐसा कोई बात नहीं है। आजकल अधिकतर लोग थोड़ा आलसी हो गया, खेत पे ड्यूटी करना नहीं चाहते, खेत में आना नहीं चाहता है। और जैविक खेती एक ऐसी चीज़ है, इसमें क्या है, रोज़ाना खेत का देख रेख करना पड़ता है। इसमें वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे सरकारी लोग सुबह 8 से 5 बजे तक ड्यूटी कर रहा है, और हमें किसान, हम अगर 8 से 5 बजे तक ड्यूटी करें इस खेत में, जैविक खेती में, इसमें कोई परेशानी वाला चीज़ नहीं, कोई परेशानी का बात नहीं है। आराम से समस्या हो जाता है। जिसका चाहत है उसका राहत आराम से मिल जाता है।